अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लॉ फैक्ट में आपका वेलकम है। मैं हूं आपका दोस्त अब्दुल्ला। तो चूँकि एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं, इसलिए हर कोई क्वेश्चन कर रहा है, हर कोई ये पूछ रहा है मुझसे। व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे काफ़ी मैसेज आ रहे हैं कि लिमिटेशन नेट जो कल सीपीसी का एग्ज़ाम है उसको कैसे प्रिपेयर करना है। तो ये क्वेश्चन ऐसा है, इसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जो लिमिटेशन एक्ट बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस है नहीं। अब ये क्वेश्चन है एक्सटिंग्विश रेमेडी बट नॉट राइट। अब लिमिटेशन एक्चुअली शुरू में आता है लिमिटेशंस एक्सटिंग्विश रेमेडी बट बाय बट नॉट राइट। ठीक है। अब हर क्वेश्चन की तरह आपने यकीनन बाकी क्वेश्चन तैयार होंगे पार्ट 1 पार्ट 2 में सेम इसी तरह क्वेश्चन किया होगा। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि आपने लिमिटेशन का क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करना है। बहुत सिंपल है, कुछ हेडिंग्स ऐसी हैं जो डिफरेंट है, बाकी सब क्वेश्चन में सेम हेडिंग्स है। ठीक है। सबसे पहले आपके आना है इंट्रोडक्शन। ठीक है। इंट्रोडक्शन आपने जो क्वेश्चन का होगा वही लिख देना है। मतलब कॉमन एक इंट्रोडक्शन लिखेगा, लिमिटेशन एक्ट क्या होता है। अब इससे रिलेटेड थोड़ा सा लिख देंगे लिमिटेशन एक्ट और इसको सेक्शन 28 में डील किया जाता है। फिर मीनिंग लिखिएगा कि एक्सटिंग्विश बाय राइट का मीनिंग क्या होता है। बहुत सिंपल है, ये भी आप खुद लिख सकते हैं, रेलेवेंट प्रोविजन भी लिख सकते हैं। एक्चुअली क्वेश्चन ये बताने का मकसद ये है कि इसमें कुछ हेडिंग्स ऐसी हैं जो कि सेम है। ठीक है, जो कि सेम हेडिंग है। अब डेफिनेशन आ गई। अब डेफिनेशन में लिखी हुई है एक्सटिंक्शन ऑफ रेमेडी की डेफिनेशन आपने लिखनी है। मीन्स व्हेन प्लेंटिफ नॉट कैपेबल टू अवेल रेमेडी अगेंस्ट वायलेशन ऑफ हिज राइट्स थ्रू द कोर्ट ऑफ लॉ। अच्छा, मैं कोई एवरेज स्टूडेंट था इसलिए मेरी राइटिंग थोड़ी सी ऐसी है, लेकिन प्रेजेंटेशन का आपने ख्याल रखना है। प्रेजेंटेशन आपने कभी बिगड़ने नहीं देनी, सेम रखनी है पेपर के एंड से शुरू तक। ठीक है। उसके बाद आगे ये कॉमन हेडिंग है, बेसिक्स ऑफ लिमिटेशन। आपने हर क्वेश्चन में लिखना है बेसिक्स ऑफ लिमिटेशन क्या है। अब बेसिक ऑफ लिमिटेशन क्या होती हैं? डिले, डिफीट, इक्विटी। और आपका आ गया इक्विटी एड्स द विजिलेंट नॉट द इंडोलेंट। मतलब कि इक्विटी एड करती है विजिलेंट को, जो तेज़ होशियार होते हैं, नॉट इंडोलेंट जो सुस्त होते हैं उनको नहीं। अगला भी पॉइंट सेम है, ये भी आपने हर क्वेश्चन में एज इट इज़ लिखना है। रूल्स रिगार्डिंग लिमिटेशंस ऑफ सूट्स। अब क्या है? एवरी सूट बी इंस्टीट्यूट विद इन द लिमिटेशन पीरियड प्रोवाइडेड बाय लॉ। ये आपने रूल है, इसको थोड़ा सा और भी आप इसमें फील कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये मैंने इसको खाली इसलिए छोड़ा हुआ है क्योंकि ये पॉइंट की बात है। बाकी आप अपनी तरफ से जो कि एक मिथ बनी हुई है एग्ज़ाम्स की LLB के, आप इसमें कुछ भी लिख दें, लेकिन हेडिंग्स आपकी पता होनी चाहिए कि आपको कंसेप्ट क्लियर। अच्छा, इफेक्ट ऑफ सूट इंस्टीट्यूटेड आफ्टर लिमिटेशन, ये भी सेम है। ये भी एवरी सूट इंस्टीट्यूट आफ्टर लिमिटेशन पीरियड शैल नॉट बी डिसमिस्ड। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तो ये भी इसमें कुछ लिख लें आप। अब आगे जी, exception to the rule of limitation. There are some circumstances where a suit instituted after limitation period shall not be dismissed. ठीक है। अब ये भी सेम है, ये भी हर क्वेश्चन में आपने लिखना है। लिमिटेशन का कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसमें आपने ये लिखना है। फिर आगे केसेस वे इंस्टीट्यूट सूट आफ्टर लिमिटेशन नॉट बार्ड, ये भी आपने लिखना है। इसमें 3 किस्म के जो केसेस होते हैं, लीगल डिसेबिलिटी होती है, कॉन्डोनेशन ऑफ डिले होता है, कॉम्पिटिशन ऑफ लिमिटेशन पीरियड होता है। ये भी सेम है। ये हेडिंग जो है 5 से सेम। अब ये आगे क्वेश्चन से रिलेटेड, रेमेडीज विच कैन बी एक्सटिंग्विश्ड इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन केस ऑफ एडवर्स पोजेशन ऑफ डिफेंडेंट। फिर इसका 11वां पॉइंट है राइट्स विच कैन नॉट बी एक्सटिंग्विश्ड। ये आपने इस तरह नहीं लिखने, इनमें आपने जो है वो हेडिंग दे के इनकी थोड़ी सी डिटेल भी लिख देनी। मैं जस्ट आपको पैटर्न बता रहा हूँ लिमिटेशन एक्ट के क्वेश्चन का कि कैसे सॉल्व करना है और कौन सी हेडिंग सेम है। फर्स्ट जो 9 हेडिंग्स हैं सेम आपने एज इट इज़ लिखनी हर क्वेश्चन में। रेलेवेंट प्रोविजन चेंज कर लीजिएगा, डेफिनेशन चेंज कर लीजिएगा, बाकी पूरा आपने सेम लिख देना है। ठीक है। अब ये आ गया क्वेश्चन से रिलेटेड, रेमेडीज विच कैन बी एक्सटिंग्विश्ड। ये भी क्वेश्चन से रिलेटेड, राइट विच कैन नॉट बी एक्सटिंग्विश्ड। ठीक है। इसके बाद आ गया 12वें नंबर पे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लिमिटेशन एक्ट। ये भी आपने हर क्वेश्चन में लिखना है। थोड़े से क्वेश्चन का लिख के दोबारा आपने ऑब्जेक्टिव ये भी आपने हर क्वेश्चन में लिखना है। मतलब कि पॉइंट 1 to 9 सेम, फिर 10-11 क्वेश्चन से रिलेटेड, फिर 12 ऑब्जेक्टिव। ये भी सारे क्वेश्चन से रिलेटेड ही हैं, ये भी सारे क्वेश्चन से रिलेटेड हैं, लेकिन ये सेम इसलिए है कि आप हर क्वेश्चन में लिख सकते हैं। ठीक है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन के आंसर को ये स्पेसिफिकेशन के लिए होता है कि ये क्वेश्चन में ये भी है। तो
तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लिमिटेशन एक्ट में ये है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव लिखने के बाद आपने आ जाना व्हेन रेमेडी इज़ नॉट, ये भी क्वेश्चन से रिलेटेड है, जो क्वेश्चन है उसके आंसर ये व्हेन रेमेडी इज़ नॉट अवेलेबल, ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन है, कंक्लूजन आपने लिख के उसके नीचे आपने ये लाइन ज़रूर लगानी है। इसका मतलब ये होता है कि क्वेश्चन यहाँ पे एंड हो गया, ठीक है। ये लाइन लगाया करें, ये एक प्लस पॉइंट होता है ये लाइन लगाना, ठीक है। तो दोबारा से मैं आपको क्वेश्चन का ज़रा बता देता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन सेम है हर क्वेश्चन का, मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट है, रेलेवेंट प्री डेफिनेशन, ये ऑब्वियसली ये तीनों जो होती हैं हर क्वेश्चन की डिफरेंट होती हैं। बेसिक्स ऑफ लिमिटेशन, ये नोट कर लें, बेसिक ऑफ लिमिटेशन सेम है। रूल्स रिगार्डिंग लिमिटेशन ऑफ सूट सेम है। इफेक्ट ऑफ सूट्स इंस्टीट्यूटेड आफ्टर लिमिटेशन पीरियड सेम है। उसके बाद एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ लिमिटेशन पीरियड सेम है, पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 9 है केसेस वेयर सूट इंस्टीट्यूटेड आफ्टर लिमिटेशन नॉट बार्ड, ये सेम है। उसके बाद आप आ जाएँ रेमेडीज़, ये क्वेश्चन से रिलेटेड है, रेमेडीज विच कैन बी एक्सटेंडेड, पॉइंट नंबर 11 रेमेडी विच कैन नॉट बी एक्सटेंडेड। पॉइंट नंबर 12 क्वेश्चन से जो है सेम है, हर क्वेश्चन में आपने सेम लिखना है लिमिटेशन एक्ट के हर क्वेश्चन में। टू प्रोटेक्ट प्लेंटिफ, टू प्रोटेक्ट डिफेंडर, टू मेक विजिलेंट टू प्लेंटिफ, एंड फोर्स ऑफ राइट टू प्रोवाइड जस्टिस, ये सेम आता है। उसके बाद आता है व्हेन रेमेडी इज़ नॉट अवेलेबल, ये भी क्वेश्चन से रिलेटेड है। आप ये अगर आप एक्सटिंक्शन ऑफ जो रेमेडी का क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये नोट कर लें। कंक्लूजन लिखेंगे, अगर आपको कंक्लूजन नहीं आता, नहीं समझ में आ रहा है पूरा क्वेश्चन आपने लिख दिया है, तो आप लिखें टू कंक्लूड आई कैन से, आगे मीनिंग डेफिनेशन इंट्रोडक्शन को मिक्स करके लिख सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है, ठीक है। नीचे ये लाइन लगाएं, आपका क्वेश्चन फिनिश। तो मुझे इजाज़त दें, अल्लाह आपको हाफ़िज़ नासिर, और क्वेश्चन अच्छे से अटैम्प्ट करें ये वाला। ये एक तरह के फ्री के मार्क्स होते हैं कि आपको जो है फुल पेपर जो लिमिटेशन के क्वेश्चन हैं वो सेम हैं और कुछ हेडिंग्स हैं जो चेंज हैं, तो आपको ये बहुत हेल्पफुल होएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।